वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में एक और इजाफा हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वफाकी वजीर का हलफ उठा लिया है। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में उनसे हलफ लिया। बिलावल भुट्टो इत्तेहादी हुकूमत में वजीर खारजा का ओहदा संभाल रहे हैं। इब्तदा में पीपल्स पार्टी में वजारतें लेने और बिलावल भुट्टो की काबीना में शमूलियत के हवाले से राय तकसीम थी, ताहम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में उनके वफाकी वजीर बनने की मंजूरी दी गई। बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से वजाहत करते हुए कहा कि मुल्क की सूरत हाल में यकतरफा फैसला साजी मुमकिन नहीं और तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो मुत्तहिद होकर मसाइल का हल तलाश करें। अब सवाल यह है कि क्या बिलावल भुट्टो का वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में वजीर खारजा बनने का फैसला दुरुस्त है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है अंबर शमसी साहिबा ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, आपके जानिब आऊँगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी से जब सवाल हुआ कि क्या वजीर खारजा बनने जा रहे हैं बिलावल, तो उन्होंने एक जुमला, सिर्फ एक वर्ड बोला, प्राइम मिनिस्टर। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो वजीर खारजा बनने पर या उनको बनाने पर राजी हो गए? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये सेंस प्रिवेल की है। ठीक है, पीपल्स पार्टी शुरू में कह रही थी कि वो वजारतें भी नहीं लेगी, वो कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन जब एक कोलिशन है तो आपको शिप में सवार होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप अदम एतमाद तक तो साथ थे और आगे आप कहें कि आप जाने और आपका काम जाने। इस तरह तो इस इत्तेहाद ने नहीं चलना था। और मेरे ख्याल में ये ठीक फ़ैसला है मुस्लिम लीग नून का भी कि उसने पीपल्स पार्टी को शिप में साथ रखा है, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। हमने पहले इमरान खान की आइसोलेटेड फ़्लाइट को और सोलो फ्लाइट का हाल देख लिया है कि आज वो तन्हा है पूरे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान को जिस तरह की यकजहती की भी ज़रूरत है, एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, उसमें सब सियासी जमातों को मिलकर काम करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। और पीपल्स पार्टी का भी ये दानिशमंदाना फ़ैसला है कि उन्होंने शिप में सवार होने का मुकम्मल तौर पर फैसला किया है, हाफ हार्टेड नहीं है। जो लोग ये समझते थे कि ये इत्तेहाद टूट जाएगा, ये नहीं चल सकेगा, उनकी सोच ऐसी थी जैसे है कि दुश्मन की बंदूक में कीड़े पड़ जाएं। मैंने तो पहले भी कहा कि इस इत्तेहाद की तिबी मौत है अगले साल मार्च अप्रैल मई तक, और ये अपनी तिबी मौत जो है तिबी उम्र पूरी करके ही मरेगा। उसके बाद इलेक्शंस होंगे और सब जमातें अपने अपने इलेक्शंस में चली जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक साल सवा साल भी हुकूमत करनी है और मिलकर करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सब इसमें शामिल होते, सबका स्टेक्स होता और सब मिलकर फैसले करें। और ये एक अच्छी रिवायत है पाकिस्तान में कि सियासी जमातें मिलकर भी चल सकती हैं। हमने यहाँ गालम गलूच का बहुत कल्चर देखा है। हमने देखा है कि एक दूसरे के साथ चला नहीं जा सकता, एक दूसरे को मरने मारने की बहुत बातें देखी हैं। लेकिन उसने पाकिस्तान को क्या दिया है? बिलाखिर इस मुल्क की सियासी क़यादत को आपस में मिलकर बैठना है और मुल्की मसाइल का मिलकर हल निकालना है। एक आदमी जो कहता है कि मैं अकेला कर लूँगा, हमने उसके 4 साल अकेले देख लिए ना। वो सबको मारना भी चाहता था, सबको जेलों में बंद करना चाहता था, किसी का एयर कंडीशन उतरवाना चाहता था, किसी को जान से मारना चाहता था, किसी की कहीं उसकी बंदूक की गोली पे था कोई। तो आज वो दोबारा कंटेनर पे खड़ा सड़कों पे फिर रहा है। तो मेरे ख्याल में मुल्क की खिदमत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान को जिस किस्म के मसाइल का सामना है उसमें जो है वो एक कौमी यकजहती, नेशनल कंसेंसस बुनियादी अंसर है। ठीक है, यानी आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो का ये फैसला एक वाइज डिसीजन था। आपका पॉइंट आ गया, सारे अमल का हिस्सा बनेंगे। ठीक है। शौकत पराचा साहब, शहबाज शरीफ के वजीर आजम होते हुए बिलावल भुट्टो का वजीर खारजा बनना, आपके ख्याल में इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? देखें, पीपल्स पार्टी कोई 10 सालों से इक़्तिदार से बाहर है, तो सिर्फ कोई वजारत खारजा पीपल्स पार्टी ने नहीं ली, बल्कि चंद जो की मिनिस्ट्रीज़ हैं अदर भी पीपल्स पार्टी के पास हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, मुल्क की बरामदात ही मुल्क की इनकम होती है, वो मिनिस्ट्री भी पीपल्स पार्टी के पास है, सैयद नवीद कमर साहब के पास है। फिर वाटर रिसोर्सेज वाली मिनिस्ट्री फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसमें सूबों के दरमियान इक्वेशन रखना ज़रूरी होता है, वो पीपल्स पार्टी के पास है, सैयद खुर्शीद शाह साहब के पास है। कश्मीर अफेयर, गिलगित बल्तिस्तान अफेयर कायरा साहब के पास है। तो ये एक तो पहली बात यह है कि सिर्फ़ एक मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी ने नहीं ली,
पीपल्स पार्टी के पास और भी की पोर्टफोलियोज़ हैं। दूसरी बात बिलावल के हवाले से स्पेशली जो आप बात कर रही हैं, देखें पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी उस पार्टी के चेयरमैन हैं जो जिस पार्टी की बुनियाद लेट एंड ग्रेट जुल्फ़कार अली भुट्टो ने रखी थी। तो बिलावल भुट्टो और जुल्फ़कार अली भुट्टो की एक इक्वेशन तो और बन गई ना कि उन्होंने भी अपनी हुकूमती कारकर्दगी का जो आगाज़ था वो बतौर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रखा था, और बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज पहली बार कलमदान उनको मिल गया। और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए पर्सनली भी ये अच्छा है, जो छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ होते हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी को भी समझ आ जाएंगे। मसलन पेपर से हट के क्लर्क कैसे चक्कर देता है, या आपका एक 17 ग्रेड का एडी आपको कैसे चक्कर देता है। तो ये मेरा ख्याल है ग्रूमिंग के हवाले से भी, साथ उनके हिना रबानी खर साहिबा हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने लास्ट टाइम ये टेन्योर अपना पूरा किया था, बड़ी अच्छी फॉरेन मिनिस्टर साबित हुई थी। फिर तारिक फातमी साहब वहाँ मियाँ शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट बैठे होंगे। तो कॉम्बो इज़ वेरी गुड। और पाकिस्तान को जिस तरह के चैलेंजेस, जो हमारे मुल्क में एक स्टॉर्म आया हुआ है, जो सियासी तूफ़ान आया हुआ है, उसकी बेस ही फॉरेन पॉलिसी का इशू है कि एक मुल्क ने आपको धमकी दी, उस मुल्क के साथ जो आउट गोइंग गवर्नमेंट है वो कहती है कि उन्होंने साजिश कर दी। तो फॉरेन पॉलिसी के जो इशूज़ हैं हमारे नेबरहुड में, बड़े तो इशूज़ हमारी नेबरहुड में, हमारे ईस्ट में भी, हमारे वेस्ट में भी, एक ऐसी पार्टी जो मुतअद्दिद बार इक़्तिदार में रही हो, जहाँ शहरी रहमान जैसी एक फॉरेन अफेयर्स को समझने वाली वो भी मिनिस्टर बैठी हों, तो कलेक्टिव पीपल्स पार्टी की विजडम प्लस PMLN की विजडम, तो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कोई ऐसा शख्स फॉरेन पॉलिसी संभालता जिसको इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती, किसी और को देखने की ज़रूरत पड़ती। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको ये पोर्टफोलियो मिला है, वो इंडिपेंडेंट फैसले भी ले सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वो इक्वेशन में बैठेंगे, ये अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। तो मेरा ख्याल है लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस तरह से कम से कम जो पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी महाज पर जो चैलेंजेस हैं उनको समझने में और फिर हैंडल करने में अच्छा रहेगा। हम तो यही होप करते हैं। चले ठीक। ब्रिगेडियर साहब, बिलावल भुट्टो की काबीना में शमूलियत आपके ख्याल में क्या इस बात की ज़ामिन है कि ये इत्तेहादी हुकूमत जो है वो अपना वक्त पूरा करेगी और ये इत्तेहाद जो है वो लंबा चलेगा? ये एक तो बड़ी वेलकम बात है शाइस्ता की। अच्छा हुआ कि एक 60% पाकिस्तान में यूथ है और इन यंग फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, और ख़ास तौर पे से बात की गई उनके फादर भी फॉरेन मिनिस्टर थे और इसी एज में बने थे, और उसके बाद उनकी मदर जो थी वो मेरे ख्याल में 1-2 साल का फ़र्क है, शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये उनकी ग्रूमिंग तो उस वक्त से स्टार्ट हो चुकी हुई थी, एंड बाय नाउ आई थिंक वी फील कि इज़ वेरी मैच्योर पर्सन। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़ाहिर है कि हिना रबानी खा रहे हैं, वो साथ उनकी स्टेट मिनिस्टर हैं, उसकी बड़ी उनको असिस्टेंस रहेगी। ही मस्ट फॉलो स्ट्रक्चर जो पॉलिसी है ना, फॉरेन पॉलिसी और उनके डिप्लोमेट्स, ही मस्ट फॉलो, ताकि वो उस लिहाज नॉर्म में चलेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ही मस्ट हैव गुड ब्रीफिंग फ्राम हिज डिप्लोमेटिक स्टाफ जो फॉरेन ऑफिस का है, उनसे लेनी चाहिए, मैयर रिस्पॉन्स होनी चाहिए। स्टार्ट में ही नीड सम एक्सपीरियंस, और इसके लिए बहुत अच्छी जगह है कि ये उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान के ज़्यादा डिफेंस पे अगर आप देखें ऑफिसर्स जो हैं लड़ाइयाँ करें जितने, और वो भी मेजर्स और कैप्टन ही होते हैं। लाइकवाइज एयरफोर्स में देख लें जिन्होंने अभी अंदर का जहाज़ भी कराया, हसन सदीकी स्क्वाड्रन लीडर या विंग कमांडर नुमान। सो इट्स अ गुड कि यंग लोग आगे आ रहे हैं, वहाँ भी वही करते हैं। ये भी ही इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव, आई वुड से, नॉट ओनली फॉर द कंट्री बट इन आर्म फोर्सेस का भी। तो इस कॉन्टेस्ट में भी आई थिंक इट इज़ वेरी वेलकम स्टेप, एंड आई होप कि ये बहुत ग्रूमिंग करते हैं। एंड आई ऑफ कोर्स आई कैन सी इन हिम नेक्स्ट, जब भी कभी होगा मौका मिलता है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी इनका चांस होना चाहिए। लेकिन इसके साथ चैलेंजेस बहुत हैं, बिकॉज ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान PMLN से हैं,